बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म और फरिश्तों का इकरार। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरिश्तों को खबर दिया गया कि मैं जमीन पर एक अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। और फरिश्तों ने जब यह बात सुनी तो फरिश्ते हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुन गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खूरेजी पैदा कर दे। यह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुतालिक सोचें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का मतलब मालूम करना चाहते थे और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए। अमल व फेल के जरिए इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमांदगी और इज्ज का भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हजरत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफत इल्म से नवाजा और उनको चीजों का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फरमाया कि तुम इन चीजों के बारे में क्या इल्म रखते हो? उनके पास इल्म न था, क्या जवाब देते? मगर अल्लाह से कुर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं बल्कि इल्म नामी सिफत पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फनून से वाकिफ होकर नियाबतो इलाही का सही हक अदा करे। इसके बाद क्या हुआ अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं यह वाकया बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।